सो स्टूडेंट्स, हम लोग कल का प्रैक्टिस सेशन कंटिन्यू करते हुए हम लोग आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अभी एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं टू चेक वेदर अ गिवन नंबर इज़ इन बिटवीन रेंज और नॉट। मान लीजिए कोई रेंज है और उसके अंदर हमको ये चेक करना है कि जो गिवन नंबर है वो रेंज के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले हमने पाइथन ओपन किया और फिर से न्यू फाइल हमने यहाँ से ओपन किया और यहाँ पर हम एक कमेंट ऐड कर रहे हैं टू चेक वेदर अ नंबर इज इन अ गिवन रेंज और नॉट। टू चेक whether a number is in a given range or not. Not. इसके बाद में फिर फंक्शन डिक्लेयर करेंगे हम लोग DEF और इसको हम बना देते हैं टेस्ट रेंज के नाम से। तो टेस्ट अंडरस्कोर रेंज और जिस नंबर को चेक करना है उसको हमने आर्गुमेंट में पास करा दिया। सपोज दैट नंबर इज n। नाउ कोलोन enter in the body of the function. So here we test a condition that if n in range, अब मान लीजिए कि रेंज है हमारी 3 और 9, तो यहाँ से हमने लिख दिया 3, 9 and then close the parenthesis and after that colon and enter in the body of the loop. So अगर ऐसा है n जो है वो 3 और 9 के बीच में है, ऐसे केस में एक हमने मैसेज प्रिंट करा दिया कि द नंबर इज इनसाइड द गिवन रेंज। मान लीजिए यहाँ पे हमने मैसेज प्रिंट कराया प्रिंट द नंबर इज inside the given range। नहीं तो else फिर से मैंने एक मैसेज प्रिंट कराया कि प्रिंट the number is outside the given range। outside the given range and after that हमने यहाँ से बाहर निकल गए हम और हमने लिखा यहाँ पे कि टेस्ट रेंज ये इसको और बाहर निकल करके डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे हम लोग
टेस्ट रेंज और मान लीजिए ब्रैकेट में हमने दे दिया कि 5 को मैंने चेक करना है, मान लीजिए हमको कि 5 जो है वो रेंज के अंदर है कि नहीं है। नाउ सेव दिस फाइल विद द रेलिवेंट नेम। सो मान लीजिए हमने इस फाइल को सेव किया कि टेस्ट रेंज के नाम से ही सेव कर देते हैं, टेस्ट अंडरस्कोर रेंज। इस फाइल को मैंने टेस्ट रेंज के नाम से सेव कर दिया। नाउ वी रन द प्रोग्राम, वी एग्जीक्यूट द प्रोग्राम, द नंबर इज इनसाइड द गिवन रेंज, मतलब 5 जो है वो रेंज के अंदर है। ये इसका आउटपुट आया। फिर से इसको अगर हम रन कराएं, मान लीजिए यहाँ पर हमने अब की बार कोई ऐसा नंबर दे देते हैं जो कि रेंज से बाहर है, मान लीजिए इसको मैंने 15 दे दिया। तो ऐसे केस में जब हमने इसको रन कराया तो इसने कहा कि द नंबर इज़ आउटसाइड द गिवन रेंज, मतलब ये 3 और 9 की रेंज के अंदर से बाहर है। तो आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा ये इस तरह से कैसे टेस्ट हुआ है। नाउ वी स्विच ओवर टू द नेक्स्ट प्रोग्राम। सो द नेक्स्ट प्रोग्राम इज टू प्रिंट द इवन नंबर्स फ्रॉम अ गिवन लिस्ट, मतलब कोई एक लिस्ट दी हुई है, उस लिस्ट में हमको चेक करना है कि कौन कौन से इवन नंबर्स हैं, उनको हमें प्रिंट कराना है। हियर वी पास a list as an argument in the function. So again we type a message as a comment in this program, hash to print the even numbers from a given list, मतलब इवन नंबर्स को हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे अगेन डिक्लेयर आवर फंक्शन def एंड नेम ऑफ द फंक्शन, मान लीजिए मैंने दे दिया कि is अंडरस्कोर even अंडरस्कोर num, नम इज इवन नम, ये मैंने दे दिया। और यहाँ पर मैंने l को पास करा दिया फंक्शन के फंक्शन के पैरामीटर में। एंड नाउ द कंट्रोल विल बी ट्रांसफर्ड इन द बॉडी ऑफ द फंक्शन। सो यहाँ पर एक हमने और एरे बना लिया या फिर लिस्ट बना लिया, एरे लिस्ट एक ही चीज़ है। तो यहाँ पे बना लिया मैंने, मान लीजिए enum के नाम से एक लिस्ट बना लिया और उसको मैंने एम्प्टी छोड़ दिया, एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर दिया। और फिर हमने यहाँ से एक लूप जनरेट किया कि फॉर n in l, ठीक है। और इसके बाद में इस लूप की बॉडी के अंदर हमने एक कंडीशन चेक किया कि इफ n मॉडुलस 2 इज डबल इक्वल टू 0, अगर n जो है वो 2 से डिविजिबल है, n में 2 का डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आता है, इट मीन्स इट इज़ डिविजिबल बाई 2। सो जो enum की जो लिस्ट हमने बनाई है उसमें हम n को अपेंड कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा enum डॉट अपेंड और यहाँ से ब्रैकेट में n को हमने अपेंड कर दिया। अपेंड करने के बाद में फिर यहाँ से हम इफ से बाहर निकल गए, लेकिन फॉर के अंदर ही हैं हम अभी। और यहाँ से हमने लिखा कि रिटर्न enum, और फिर हम इससे भी बाहर निकल गए और यहाँ पर
एकदम बाहर निकल गए हम। num इज इक्वल टू रिटर्न ई नम। ये रिटर्न स्टेटमेंट जो होगा ये फॉर की बॉडी से के अंदर है। यहाँ से भी बाहर निकल गए और यहाँ पे मैं लिखा प्रिंट ब्रैकेट के अंदर इज अंडरस्कोर EVEN फंक्शन नेम लिख रहे हैं अंडरस्कोर NUM, और इसके आर्गुमेंट में हमने एक लिस्ट पास करा दिया। मान लीजिए हमने लिस्ट पास कराया कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये लिस्ट मैंने इसके आर्गुमेंट में पास करा दिया और फिर इसको मैंने बंद कर दिया। तो ये इफ से बाहर ये यहाँ पर होना चाहिए, इसका इंडेंट्स यहाँ पर प्रॉपर होना चाहिए। अभी क्या है कि इसको मैं सेव कर रहा हूँ प्रोग्राम को। मान लीजिए इसको मैंने सेव किया, तो मैंने लिख दिया कि इज़ इवन के नाम से मैं सेव कर लेता हूँ इसको। तो इज़ अंडरस्कोर इवन के नाम से इसको मैंने सेव कर लिया और फिर मैंने इसको रन कराया तो इसने कहा कि इवन नंबर की जो लिस्ट है वो 2 4 6 8 10 है। तो मेरे ख्याल में अभी एकदम क्लियर हो गया होगा कि इवन नंबर्स की लिस्ट अब जैसे कि इस तरह से है। तो यहाँ पर हमने इस लिस्ट को हमने यहाँ से इसके अंदर ये जो लिस्ट है इसको हमने यहाँ पे एज अ पैरामीटर हमने इसको पास कराया फंक्शन के अंदर, और इस तरह से इस प्रोग्राम को हम लोग करेंगे। नाउ इन एडिशन we are going to execute another program which will demonstrate that to create and print a list, मतलब एक ऐसी लिस्ट क्रिएट करे और प्रिंट करे जिसमें वैल्यूज़ जो हैं उनका स्क्वायर हो जाए। मतलब जैसे 1 का स्क्वायर 1 हो गया, फिर उसके बाद में फिर 2 का स्क्वायर 4 हो गया, इस तरह से करके फिर 3 का स्क्वायर 9 हो गया, इसके बाद में फिर क्या कहते हैं 16 हो गया, फिर 25, फिर 36, इस तरह से फिर 49, फिर इस तरह से करता हुआ लिस्ट को प्रिंट करे, लेकिन हर एक नंबर का स्क्वायर प्रिंट करे। तो ऐसे केस में फिर से एक हमने अनटाइटल्ड फाइल ओपन कर लिया, न्यू फाइल, और यहाँ पर मैंने एक कमेंट लिखा कि टू क्रिएट and print a list where the values are square. Values are square from, अब जो भी रेंज देना चाहें, मान लीजिए मैंने दे दिया फ्रॉम 1 to 20 दे देता हूँ मैं, 1 to 20। तो अभी सबसे पहले फंक्शन डिफ़ाइन करेंगे। तो मान लीजिए मैंने एक फंक्शन डिफ़ाइन किया प्रिंट वैल्यूज़ के नाम से, DEF, और प्रिंट वैल्यूज़, और इस फंक्शन की बॉडी को मैंने एम्प्टी छोड़ दिया। ये अब यहाँ पे मैंने क्या किया कि L इज इक्वल टू लिस्ट
ये इस तरह से दे दिया, एंड फिर एक लूप जनरेट किया फॉर आई इन रेंज, अब यहाँ पे रेंज दे देते हैं, हमने रेंज दिया 1 से ले करके अब n-1 तक चलेगी, तो यहाँ से 20 तक चलाना है, तो मैंने इसको 21 दे दिया। ये हो गया। एंड देन नेक्स्ट l डॉट अपेंड, और यहाँ पे मैंने i और स्क्वायर करने के लिए यहाँ पे मैंने ये स्क्वायर हो गया, और जितने का भी स्क्वायर करना है 2 हो गया, ये हो गया स्क्वायर। एंड फाइनली मैंने इसको प्रिंट करा दिया, मैंने L को, प्रिंट L, ये L को प्रिंट करा दिया। और फिर मैंने इस फंक्शन को कॉल किया कि प्रिंट वैल्यूज़, यहाँ से फंक्शन को कॉल कर दिया, और इस प्रोग्राम को मैंने सेव कर दिया कि स्क्वायर वैल्यूज़ के नाम से सेव कर देते हैं, स्क्वायर वैल्यूज़ के नाम से इसको सेव कर दिया। एंड देन वी एग्जीक्यूट आवर प्रोग्राम, हमने इसको एग्जीक्यूट किया, तो देखिए इसने यहाँ पे प्रिंट कर दिया 1, उसके बाद में 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 2 का स्क्वायर 4, फिर 3 का स्क्वायर 9, इसके बाद में फिर 4 का स्क्वायर 16, फिर 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, इस तरह से करके 20 का स्क्वायर आपका 400 आ गया। तो इस तरह से आप प्रोग्राम कर सकते हैं। मैं डिफरेंट प्रोग्राम चूज़ कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि आप लोग हर तरह से दैट यू वुड एबल टू डू द सेम प्रोग्राम इन डिफरेंट मैनर्स, इसीलिए मैं अलग अलग तरीके से इसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप एक ही प्रोग्राम को या अलग अलग प्रोग्राम को शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम के थ्रू आप इसको सॉल्व करें। सो अब इसके बाद में फिर हम लोग नेक्स्ट प्रोग्राम पे स्विच ओवर करेंगे। नाउ as you also know that the definition of the global variable and local variable, so global variables are the variables which can be accessed from anywhere in the program and they are defined outside the body of the function, while the local variables are the variables which are defined, which are declared in the body of the function, and the scope of existence of a local variable is limited to the body of the function. We have already discussed about these things in the introduction of the function, chapter। जब फंक्शन हम लोग देख रहे थे तो उसके बीच में हम लोग ने इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था। अब यहाँ पर एक प्रोग्राम है कि जैसे कि मान लीजिए कि आपके प्रोग्राम के अंदर कितने लोकल वेरिएबल हैं, है ना, तो इसको डिटेक्ट किस तरह से किया जाएगा कि कितने नंबर ऑफ़ लोकल वेरिएबल्स आपके प्रोग्राम में कितने हैं। तो इसको डिटेक्ट करने के लिए एक हम लोग छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे कि जैसे कि हमने एक नई फाइल खोल करके एक कमेंट हमने यहाँ ऐड कर दिया कि टू डिटेक्ट द नंबर ऑफ़ लोकल वेरिएबल्स, to detect the number of variables in a function, अब देखिए इसको किस तरह से करेंगे। मान लीजिए हमने DEF और यहाँ से फंक्शन नेम दे दिया हमने, मान लीजिए कि ABC के नाम से एक फंक्शन नेम दे दिया, और इसको हमने इसकी लिस्ट ऑफ पैरामीटर को एम्प्टी छोड़ दिया, और फंक्शन के अंदर हम एंटर कर गए।
अब मान लीजिए यहाँ पे अब फंक्शन की बॉडी के अंदर जो भी वेरिएबल होगा वो लोकल वेरिएबल होगा। तो यहाँ से हमने लिखा मान लीजिए x इज इक्वल टू 1। इसके बाद में मान लीजिए एक और वेरिएबल दे दिया y इज इक्वल टू 2। फिर से एक वेरिएबल हमने दे दिया, मान लीजिए एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल दे दिया कि str1 इज इक्वल टू, अब स्ट्रिंग की वैल्यू दे दिया हमने यहाँ पे, स्ट्रिंग की वैल्यू दे दिया हमने यहाँ पे कि जैसे कि मान लीजिए हमने एक वैल्यू दे दिया यहाँ पे कि VBPS रिसोर्सेस, मान लीजिए कोई वैल्यू दे दिया। तो यहाँ से VBPS रिसोर्सेस, मान लीजिए ये एक और वेरिएबल दे दिया। और फिर से एक स्टेटमेंट हमने यहाँ से फिर से एक स्टेटमेंट यहाँ से हमने प्रिंट करा दिया, प्रिंट, और इसके अंदर दे दिया मान लीजिए कि पाइथन एक्सरसाइज, मान लीजिए कुछ भी दे सकते हैं। पाइथन एक्सरसाइज, अब ये हमने इसको दे दिया। अभी क्या है कि अब जब हम इस फंक्शन को जब कॉल कराएंगे तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली चीज़ है कि यहाँ पे हम लिखेंगे, पहले तो प्रिंट कराना है, प्रिंट। अब इस प्रिंट की बॉडी के अंदर जब फंक्शन को कॉल कराएंगे तो सबसे पहले लिखेंगे फंक्शन नेम। फंक्शन नेम जो भी नाम है फंक्शन का, तो सबसे पहले फंक्शन नेम लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा ABC डॉट, अब यहाँ डॉट लगाएंगे, ये सिंटेक्स फॉलो होनी चाहिए। फिर उसके बाद में फिर हम 2 बार अंडरस्कोर प्रेस करेंगे, अंडरस्कोर अंडरस्कोर, 2 बार अंडरस्कोर यूज़ किया। फिर लिखा मैंने कोड, कोड, फिर से अंडरस्कोर अंडरस्कोर डॉट, फिर CO, फिर अंडरस्कोर NLOCALS, ये लिखेंगे, ठीक है ना। नंबर ऑफ लोकल वेरिएबल्स, लोकल्स, इतना लिखने के बाद में फिर हम इस प्रोग्राम को अब सेव कर लेते हैं। यहाँ से हमने सेव किया, मान लीजिए लोकल वेरिएबल के नाम से सेव कर दिया, लोकल अंडरस्कोर VAR के नाम से इसको मैंने सेव कर दिया। अब इसका आउटपुट जो है वो 3 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल y है और एक वेरिएबल स्ट्रिंग 1 के नाम से है। तो अभी इसको हमने अगर रन कराया तो इसमें लिख करके आया 3। क्लियर है? मान लीजिए फिर से हम इस प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंज और कर दें और यहाँ पर हम एक और वेरिएबल मान लीजिए मान लें, यहाँ पर मान लीजिए हमने मान लिया z इज़ इक्वल टू मान लिया 10 मान लिया। तो अभी इसका आउटपुट अब x, y, z और str1 4 लोकल वेरिएबल प्रोग्राम में यूज़ किए गए। तो ऐसे केस में इसका आउटपुट 4 आना चाहिए। फिर से मैंने इसको रन कराया, सेव करने के लिए पूछ रहा है, यस किया, अभी इसका देखिए आउटपुट 4 आ गया, इसका आउटपुट 4। In the earlier exercises we have done a question such as to check to reverse a string। हमने एक स्ट्रिंग को रिवर्स करना सीखा। अभी हम देखते हैं कि कोई भी स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है कि नहीं। पैलिंड्रोम की डेफिनेशन ये है कि अगर स्ट्रिंग को रिवर्स करने के बाद भी सेम स्ट्रिंग आ जाए तो ऐसे केस में दैट स्ट्रिंग इज़ नोन एज पैलिंड्रोम। और फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहें कि मैडम या फिर रडार, तो इस तरह से कुछ स्ट्रिंग्स हैं जो कि पैलिंड्रोम है, रिवर्स करके लिखिए तो भी वही है और इधर से लिखेंगे लेफ़्ट टू राइट लिखेंगे तो भी वही है। तो अभी हम एक स्ट्रिंग को चेक करते हैं कि वेदर द गिवन स्ट्रिंग इज़ पैलिंड्रोम और नॉट। तो यहाँ पे एक मैसेज, एक कमेंट, तो ये इसमें लिख दीजिए कि टू चेक whether the given string
इज पैलिंड्रोम और नॉट। सबसे पहले फंक्शन बनाएंगे, तो फंक्शन बनाते टाइम पे DEF और यहाँ पे हमने लिखा कि इज अब अंडरस्कोर नहीं दे रहे हैं, मेरी मर्जी है। इफ पैलिंड्रोम और इसके आर्गुमेंट में मैंने एक स्ट्रिंग को पास करा दिया, एक स्ट्रिंग को पास कराया, कोलोन लगाया, फंक्शन की बॉडी के अंदर एंटर हुए। अब स्ट्रिंग में जैसा कि हम लोग को पता है कि मान लीजिए हमने एक पोजीशन मान लिया, उसको मैंने लेफ़्ट मोस्ट पोजीशन के नाम से मान लिया। मानिए इसको मैंने मान लिया कि लेफ़्ट पॉज अंडरस्कोर पॉज, लेफ़्ट पॉज, और इसको मैंने 0 के साथ में सेट कर दिया। और फिर एक दूसरा वेरिएबल माना राइट मोस्ट पोजीशन के लिए, तो हमने इसको लिख दिया राइट अंडरस्कोर पॉज इज इक्वल टू, इसको किस पे सेट करेंगे, n-1 पे सेट करेंगे। तो यहाँ पे हमने लेन फंक्शन के थ्रू स्ट्रिंग की लेंथ निकाला, LEN लेन, और यहाँ पर हमने लिख दिया स्ट्रिंग -1। ये मैंने लेंथ निकाल दिया इसकी, मतलब पोजीशन, लास्ट पोजीशन इसकी मैंने सेट कर दिया n-1 पे। अब इसके बाद में फिर यहाँ से हमने एक लूप जनरेट किया, वाइल राइट पोजीशन is greater than or equal to left position। लेफ्ट पोजीशन। और ये अगर ऐसा है, जब तक ऐसा रहे तब तक हम क्या करेंगे कि एक और कंडीशन चेक करेंगे कि क्या लेफ़्ट पोजीशन राइट पोजीशन के बराबर नहीं है। तो ऐसे में हमने लिखा यहाँ पे कि इफ नॉट स्ट्रिंग लेफ्ट पॉज is double equal to string right pause तो ऐसे केस में रिटर्न फॉल्स, नहीं तो क्या करें कि लेफ्ट पॉज, नहीं तो लेफ्ट पॉज इज इक्वल टू लेफ्ट पॉज +1 कर दें। या फिर इसी को एब्रिविएटेड असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट पॉज प्लस इक्वल टू 1, मतलब लेफ्ट पोजीशन इज इक्वल टू लेफ्ट पोजीशन +1, मतलब लेफ्ट पोजीशन में 1 का इंक्रीमेंट कर दे, मतलब स्ट्रिंग के दूसरे कैरेक्टर पर ट्रांसफ़र कर जाए। और फिर राइट पॉज में डिक्रीमेंट कर देंगे। तो यहाँ से हमने लिखा कि राइट पॉज माइनस इक्वल टू 1 ये लिख दिया। और फिर क्या करें कि रिटर्न
ट्रू को रिटर्न करा लिया ऐसे केस में। अब इसके बाद में फंक्शन को कॉल कराएंगे, तो यहाँ से हमने फंक्शन को कॉल कराया प्रिंट, फिर यहाँ से लिखा हमने फंक्शन का नाम कि इज़, पैलिंड्रोम का पी कैपिटल माना है, इज़ पैलिंड्रोम, और ब्रैकेट में जो भी स्ट्रिंग आपको देना है, मान लीजिए स्ट्रिंग हमने दे दिया कि AZA, अब ये पैलिंड्रोम है, तो ऐसे केस में इस स्ट्रिंग का रिज़ल्ट ट्रू आना चाहिए। तो अभी इसको हम लोग सेव करते हैं। पहले सेव किया मैंने पैलिंड्रोम के नाम से, पैलिंड्रोम के नाम से सेव कर लिया, और सेव करने के बाद में जब इसको मैंने रन कराया तो इसने रिज़ल्ट दिया ट्रू। ठीक है, इसके बाद फिर से हम इसको किसी दूसरी वैल्यू के ऊपर रन कराते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमने लिखा कि ये आयुषी के नाम से इसको रन कराया। अभी हमने फिर से दोबारा से इसको हमने लिखा तो इसने लिखा फॉल्स। ठीक है, फिर से भी तीसरी वैल्यू पे इसको रन कराते हैं। मान लीजिए हमने इसमें दे दिया कि रडार, रडार। अभी इसको हमने फिर से रन कराया तो इसने कहा, एक्चुअली एक मिनट, ठीक है, अब एक्चुअली ये केस सेंसिटिव है, इसलिए रडार का आर मैंने कैपिटल कर दिया था, इसलिए इसने फॉल्स दिखा दिया। अब यहाँ से रडार का हमने आर स्मॉल कर दिया, तो अभी इसको जब हम रन कराएंगे तो इसने ट्रू वैल्यू दिया। इसी तरीके से मतलब केस का भी ध्यान हम लोग को रखना है, केस सेंसिटिव है, मतलब अगर केस हमारा सेम रहेगा तो ही पैलिंड्रोम दिखाएगा, अदरवाइज पैलिंड्रोम नहीं दिखाएगा, फॉल्स रिजल्ट देगा। और अगर केस इक्वल है तो ऐसे केस में ट्रू रिजल्ट देगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि आज 5 क्वेश्चंस के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। और पास्कल ट्रायंगल मैंने नहीं बताया है आपको, इसलिए कि मैं चाहता हूँ कि पास्कल ट्रायंगल वाला क्वेश्चन उसको मैंने फिगर बना करके आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि किस तरह से पास्कल ट्रायंगल बनता है, कि लास्ट की मिडिल की 2 वैल्यू को प्लस करके थर्ड रो की वैल्यू जो है आती है। और इसको मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया है कि इसको आप लोग खुद से कोशिश करेंगे। अभी तक मैंने नहीं बताया, कई लोगों ने मुझसे मैसेज करके पूछा कि सर पास्कल ट्रायंगल कैसे होगा, तो उसको मैंने अभी पेंडिंग में रख रखा है कि थोड़ा सा और कोशिश करें आप लोग, अपने से थोड़ा सा ट्राई करिए। अगर हो जाता है तो सो फॉर सो गुड, अदरवाइज कल या परसों की क्लास में, टुमारो और डे आफ्टर टुमारो, आई विल एक्सप्लेन हाउ टू एग्जीक्यूट द पास्कल ट्रायंगल, हाउ टू प्रिंट द पास्कल ट्रायंगल। पास्कल ट्रायंगल क्या होता है ये असाइनमेंट में क्लियरली लिख रखा है मैंने, तो आप लोग खुद से ट्राई करिए, नहीं तो फिर मैं बता ही दूंगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो स्टूडेंट्स, आज इतना ही, और कल हम लोग रिकर्सिव फंक्शन के कुछ क्वेश्चंस को एग्जीक्यूट कराएंगे। एंड आफ्टर टुमारो, द डे आफ्टर टुमारो, वी विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर, दैट इज़ फाइल हैंडलिंग इन पाइथन और इनपुट आउटपुट विद पाइथन। मतलब अभी कल हम लोग जो है रिकर्सिव फंक्शन के कुछ प्रोग्राम्स रन कराएंगे। अभी तक हम लोगों ने मॉड्यूल्स, लाइब्रेरीज, फंक्शंस, इन सब के प्रोग्राम्स को रन कराया। 3 सेशन हो गए हैं प्रैक्टिकल के अभी, फंक्शन से रिलेटेड या फिर लाइब्रेरीज, मॉड्यूल्स, पैकेजेस, इन सब से रिलेटेड 3 प्रोग्रामिंग सेशन हो गए हैं। तो एक सेशन कल मोस्ट प्रॉब्ली और रहेगा रिकर्सिव फंक्शन से रिलेटेड, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एज फॉर एज योर नॉलेज ऑफ द फंक्शन इज़ कंसर्न। तो कल हम लोग रिकर्सिव फंक्शन के बारे में 2-4 एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, जो कि पॉपुलर एग्जाम्पल्स हैं, जैसे फैक्टोरियल वगैरह हो गया। और उसके बाद में फ्रॉम फ्राइडे ऑनवर्ड्स वी विल start the new chapter, which is the file handling using Python, file handling in Python, which is again the most important chapter। और approximately 7 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो फाइल हैंडलिंग से आता है, इसलिए इस चैप्टर को आप लोग बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा।
सो आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच.